तैयारी है अभी पूरे से। जब पता ही ना चले बढ़ते बढ़ रहे जाओ। देखो कहाँ से बताया थे क्वेश्चन? 12 13 बताना है। यस 13 में क्या है ये? एसी क्या है? एक सी लेवल है, समुद्र तल है ना। एसी समुद्र तल है, सी लेवल। और सीडी ये क्या है? लाइट हाउस। और लाइट हाउस के डी से जो शिप जल जहाज ए और बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन डी से देखा जा रहा है कि जहाज ए और बी की ओर, जल जहाज ए और बी की ओर देखा जा रहा है। तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा, मान लो टी है ये एंगल जब ए की ओर देखा जाता है तो यहाँ एंगल बनता है कितना? एंगल बनता है ये 30 डिग्री ना, बनता है 30 डिग्री। अब बी डी से बी की ओर जब देखा जाता है तो ऊपर जो एंगल बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या निकालना है? जबकि लाइट हाउस की हाइट क्या है? 75 मीटर दी गई। ठीक है। एसी क्या है? सी लेवल है, और सी लेवल पर समुद्र तल पर सीडी एक लाइट हाउस है। उसके टॉप बी से एक शिप ए का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है, और बी से बी का एंगल ऑफ एलिवेशन, शिप बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? 45 डिग्री का है। ठीक है। तो आपको दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है ना, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ए से बी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हम वाई मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं, एक्स मीटर, और ये वाली डिस्टेंस को वाई। तो वाई की वैल्यू आपको निकालना। ठीक है। तो इस राइट एंगल पे जहाँ पे ये एंगल क्या होगा? इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45। और ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30। ठीक है। यहां से क्या करोगे? एस निकालना है, ये पता है। तो एस अपॉन 75 कर दोगे तो क्या आएगा? काट 45, इसकी वैल्यू 1 होती है, एस की वैल्यू 75 मीटर आ गया। ठीक है। इस राइट एंगल में देखो, एक्स प्लस वाई अपॉन 75 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे काट 30 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई अपॉन 75 इज इक्वल टू काट 35 की वैल्यू √3, 30 वैल्यू है ना। तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू √3, 75 √3। तो एस की वैल्यू क्या है? 75 और प्लस वाई, तो 75 √3। तो वाई इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75। तो वाई इज इक्वल टू 75 कॉमन, तो √3 माइनस 1, √3 माइनस। तो वाई क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है। क्या दिया है बोलो? एसी क्या है? एक सी लेवल है जिस पर दो शिप ए और बी है, और सीडी क्या है? एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है, और लाइट हाउस के टॉप डी से शिप ए और बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ऐसी कंडीशन में दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालना। बोलो क्या दिया? सर एक एसी, हाँ सर एसी हो गया, शिप लेवल हो गया सर, फिर 2 शिप है। सीडी क्या है? हाँ, ए और बी दो शिप की पोजीशन, यस सर। और सीडी क्या है? एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर। हाँ, डी से शिप ए और बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना। समझ गए ना? लिखो, लेट एसी बी ए सी लेवल
AC BSc लेवल, A and B are to ship ठीक है, और CD is equal to 75 meter be the height of lighthouse, ठीक है, from point D, the angle of depression, the angle of depression of ship A and B are angle TDA is equal to 30 degree, angle TDB, angle T or TB is equal to 45 degree. Then we have to find distance between two ships A and B. Then we have to find distance between two ships A and B. ठीक है ना? Let AC equal to X meter और AB is equal to Y meter. Since angle TDA is equal to angle DAC is equal to 30 degree और TDB is equal to angle DBC is equal to 45 alternate interior angle ठीक है। तो क्या करोगे, इन राइट ट्रायंगल DCB, इन राइट ट्रायंगल DCB, इन राइट ट्रायंगल DCB या BCD कुछ भी लिख सकते हो, BCD। तो क्या निकालना है आपको, जो निकालना है इसको ऊपर लिखते हैं ना, यस, BC अपॉन CD, BC क्या है X अपॉन 75, ये है क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये है क्या cot 45, इसकी वैल्यू 1 यही, इसका मतलब क्या X अपॉन 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन S इज इक्वल टू 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर। अब इन राइट ट्रायंगल ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD, तो AC अपॉन क्या होगा CD इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या cot
बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, cot 30 है ना। तो बेस क्या y प्लस एक्स या x प्लस y और परपेंडिकुलर 75 इज इक्वल टू cot 30 और cot 30 की वैल्यू है क्या, रूट 3 10 प्लस y अपॉन 75 इज इक्वल टू रूट 3। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा 10 प्लस y इज इक्वल टू 75 रूट 3 y इज इक्वल टू क्या होगा 75 रूट 3 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू मिल चुकी है क्या, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है ना क्या, एक्स 75 y इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और 75 कॉमन ले लो तो 75 कॉमन तो रूट 3 माइनस 1 hence distance between two C between two C AB is equal to y is equal to 75 root 3 minus 1 meter। लिख ले अगला क्वेश्चन देखो। अब पहले अब 15 नंबर देखते हैं, इसके बाद 14 देखेंगे। 15 नंबर में ये है CD एक टावर है और A और B दो कार की पोजीशन, A और B दो कार की पोजीशन, वहां शिप था, यहाँ कार है ना। कार की पोजीशन टावर के टॉप से कोई आदमी कार की ओर देखता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है ये 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद कार बी पर पहुंच जाती है, जो कार ए पर थी वही पावर कहाँ पहुंच गई, कार बी पर पहुंच जाती है। कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, ठीक है। तब यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, फिर डी से यदि बी की ओर जब प्रेक्षक ऑब्जर्वर देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता है 6 सेकंड बाद 60 डिग्री हो जाता है ना। तो ये 60 डिग्री हो गई ये। तब इस कार को ये टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टावर तक, हाँ, इस कार बी को ये टावर के फूट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन यार, यूनिक टाइप, इस टाइप कोई क्वेश्चन नहीं थे अभी तक, ठीक है। तो क्या है, CD एक टावर है और A और B दो क्या, A क्या है, एक कार की पोजीशन। तो CD टावर के टॉप से एक आदमी किसकी ओर देखता है, कार A की ओर देखता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। कुछ समय 6 सेकंड बाद, ठीक है। अब A से कार किसकी ओर जा रही है, टावर की ओर जा रही है, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार बी पोजीशन में पहुंच जाती है। तो वहां फिर प्रेक्षक डी से देखता है कार
की ओर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कार को सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? बी से सी तक में पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, समझ में आया? क्या दिया सर? सर, सर CD पहले एक टावर है सर, सीडी। हाँ सर ए पोजीशन है कार की, हाँ ए से ऊपर से एक लड़का टावर से देखेगा तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर 6 सेकंड बाद बी पे आएगा, तो बी से ऊपर से झाँकेगा तो 60 डिग्री का बनेगा। फिर बी से सी तक का वो निकालना है सर। क्या कितने सेकंड, कितना मीटर? 6 सेकंड बाद यहाँ पे बी पर पहुंच जाती है कार ए, और तो बी पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो जाता है। तो बी से सी तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा? इस समय ऐसे करते हैं क्वेश्चन, 12 लड़के हो गए हैं तो सबसे पूछते हैं क्या समझ में आया, क्या दिया है, ठीक है, तो सब याद हो जाता है लड़कों को। यस सर, ऐसे करना है सर, ये ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, जब 10-12 बार बोले ना तो यहाँ पे यही सब बनने लगता है। अब यहाँ 2 लोग हो तो 2 बार बोलोगे अधिक से अधिक। आप बोलो क्या दिया है? सर सीडी एक टावर है, हाँ। वहाँ जो डी है ऑब्जर्वर, हाँ। वो ए कार की ओर देखता है, तो तो एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बनता है। हाँ, तो वही 6 सेकंड बाद हाँ। वो बी कार पे जाता है, बी पोजीशन पे बी जाती है पोजीशन कार। पे जाता है, हाँ, मतलब उस तरफ देखता है बी पोजीशन पर, हाँ। तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। हाँ। तो बी को सी तक जाने में कितना समय लगेगा? ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखो लेफ्ट CD इज इक्वल टू, इसकी हाइट दी है क्या? नहीं दी, ठीक है। और टावर की हाइट भी निकालना है। ये अच्छा। सही में भर पूछा है ना। तो लेट CD इज इक्वल टू h मीटर, बी द हाइट ऑफ टावर, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट डी। यहाँ पे ए बी द पोजीशन ऑफ ए कार, बी द पोजीशन ऑफ ए कार फ्रॉम पॉइंट डी, the angle of depression from point D, the angle of depression of A, इक्वल टू क्या होगा? DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो गया? 30 लिख लेता ना। After 6 seconds, car A reach the point B from point B, the angle of depression of position of car B, क्या लिखोगे? From point D, the angle of depression of B is, B के बारे में बात आ चुकी, क्या कार की पोजीशन, B is angle TDB,
एंगल डी डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, इक्वल ही होगा। Then we have to find, then we have to find the time taken by car reach B to C. Then we have to find the time taken by car reach B to C. That is हो गया, टाइम निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि B से C तक पहुंचने में कार को कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। पहले लिख देते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार। जानते हो जब इस कार की स्पीड आपको पता है और टाइम पता है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यस स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड हम क्या मान लेते हैं, कार की स्पीड को x मीटर पर सेकंड क्या मान लेते हैं, x मीटर पर सेकंड। तो ए से बी तक चलने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम कितना है 6 सेकंड, स्पीड क्या माने हैं x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ए से बी तक की डिस्टेंस, ये क्या आ जाएगी 6x है। अब B से C तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड तो हम क्या माने हैं, x मीटर पर सेकंड माने हैं, x मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो B से C तक पहुंचने में मान लेते हैं n सेकंड लगता है, क्या लगता है स्मॉल n सेकंड लगता है। तो n सेकंड टाइम है और स्पीड कितना है x मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस क्या होगी BC इज इक्वल टू nx, क्या होगी nx। BC इज इक्वल टू हो जाएगा nx और AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x मीटर। अब इस राइट ट्रायंगल में देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता ना ये 60 डिग्री का है और ये पता ना है 30 डिग्री का है, ठीक है। तो ये क्या होगा B से C तक की डिस्टेंस तो हम क्या माने हैं nx ना, nx। तो इसमें क्या होगा tan 60 इज इक्वल टू होगा h अपॉन nx और tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा h अपॉन 6x प्लस nx के नहीं, ये पूरी डिस्टेंस 30 के लिए सर AC। हाँ ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं √3, तो h अपॉन nx और ये क्या होगा 1 अपॉन √3, तो h अपॉन 6x प्लस nx। ये हुआ, यहाँ से क्या आएगा nx √3 इज इक्वल टू h, यहाँ से क्या आएगा 6x प्लस nx अपॉन √3 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू ये भी है, h की वैल्यू ये भी है, तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा nx, देखो √3 nx इज इक्वल टू हो जाएगा 6x और nx अपॉन √3, h की वैल्यू ये भी है और h की वैल्यू ये भी है, तो कंपेयर किए, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम सिंपलीफाई यदि करेंगे s यहाँ पे √3 और nx, यहाँ s कॉमन ले लो, s जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 6 प्लस n अपॉन √3। तो x दोनों साइड से कट गया, √3 को इधर ले आओ तो क्या होगा √3 इंटू √3 3n इज इक्वल टू 6 प्लस n, ठीक है। n को इधर ले आओ तो 3n माइनस n इज इक्वल टू 6, तो 2n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 6 अपॉन 2, 2 3 जा 3, 3 सेकंड टाइम लगेगा। हम n सेकंड माने थे तो n की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कार को B से C तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा n सेकंड माने थे ना, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3। इसका मतलब
कार को बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? टाइम 3 सेकंड टाइम लगेगा। इसको ध्यान से थोड़ा लिखे देते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार, कहाँ तक लिख दिए इसको? लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस बी ए बी इज इक्वल टू, देन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? टाइम इंटू स्पीड। ए बी इज इक्वल टू टाइम कितना 6 सेकंड ना है, और स्पीड कितना है x, इतना मीटर, 6x मीटर। Let the time taken from B to C, let the time taken from B to C, BN second, BN second। तो यहाँ सेकंड का BC इज इक्वल टू क्या होगा? BC इज इक्वल टू क्या होगा? BC क्या? डिस्टेंस BC ना, डिस्टेंस BC इज इक्वल टू होगा टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम क्या है n, स्पीड क्या है x, ये होगा nx मीटर, nx मीटर। ठीक है। अब लिखो इन राइट ट्रायंगल BCD, इन राइट ट्रायंगल BCD, तो क्या होगा? AC अपॉन BC इज इक्वल टू H अपॉन ANX इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 होगा कि नहीं? H अपॉन ANX इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू तो जानते हो क्या होती है? रूट थी ना, तो यहाँ रूट थी भी लिख सकते हैं। ये सब वैल्यू इक्वल है तो किसी को किसी के इक्वल लिख सकते हैं हम, ये सब इक्वल है। ये बराबर ये लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, H इज इक्वल टू √3 ANX, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इन राइट ट्रायंगल ACD, इन राइट ट्रायंगल ACD, तो क्या लिखोगे? AC अपॉन CD अपॉन, है ना, AC का लिख हैं यहाँ पे, CD लिखना चाहिए ना, CD अपॉन AC, जैसे CD होगा, हाँ CD अपॉन BC, यस CD अपॉन BC है ना। यस। अब इसमें क्या होगा ACD में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? CD अपॉन AC होगा यहाँ। तो CD क्या है? परपेंडिकुलर, और AC क्या है? तो CD को लिख क्या सकते हैं आप? CD को H ना, और AC को क्या लिख सकते हैं? ये 6x प्लस AC को लिख सकते हैं AB और प्लस BC, है ना। और ये है परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। तो क्या होगा फार्मूला? tan 30, और tan 30 वैल्यू 1/√। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, H अपॉन AB प्लस BC इज इक्वल टू 1/√।
एच अपन ए बी की वैल्यू क्या है 6x और बी सी की वैल्यू क्या है NX एन एक्स इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा चीज इक्वल ये इधर चला गया 6s + n(x/√3) ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब h की वैल्यू ये भी है और h की वैल्यू ये भी है, कंपेयर कर दो। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड क्या होगा सेम होगा कि नहीं। टर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, टर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अभी आप खेल कूद छोड़ो परीक्षा तक, अब नहीं खेलता सर। रात दिन यहाँ लगे रहो आप भी ताकि अच्छा रिजल्ट आए। आप लिखते सब तैयार करके आते हो पर जल्दबाजी में लिख देते हैं तो घसीटा हो जाता है पूरा, बहुत जल्दी लगता है कि कहीं जाना रहता है, पहले आ लगता है लिखते थे नहीं। 3 घंटे के पेपर को अब 1 घंटे में लिखा के अब जाना है वहाँ वादा में। √3n(x) 6s + n(x/√3) तो √3n(x) s कॉमन तो 6 + n/√3। ठीक है, एगस काट दो दोनों साइड से तो √3n और ये 6 + n/√3। उसमें एक लड़का है वो अमित जिसका बेस तगड़ा है कुछ, तो √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 3n तो s तो हट गया ना दोनों साइड से 3n और ये होगा 6 + n, लेकिन वो CBSE बोर्ड का है। बेसिक है सर। हाँ तो उसमें तो हाफ वोट रहता है उसका, 3n से n निकाला तो 2n। हाँ 40% स्कूल से दिया जाता है, 60% ज्ञान होता है। 6/2 40 नंबर स्कूल वाले थे। हाँ प्रोजेक्ट इतिहास n = 3 तो आ गया क्या आ गया सेकंड। टाइम Hence time taken from B to C is 3 seconds. Thus, the time taken from B to C is 3 seconds. कार को B से C तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड लगेगा। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन देखो, देख ले इसको मिटाएं। यस यस नंबर कटा है सर। कटा है यस सर। कौन? सर 16 कटा है सर। हाँ यस सर, इस साल काट दिए सर। उसमें वो वाला यूज होता है ना सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो हटा दिए। यस सर, थीटा उटा पढ़ाया है नहीं इस बार हाँ। नई बुक में, तो हटा दिए। तो इसमें एक फार्मूला लगेगा sin 90 - θ = cos हाँ θ। यस जो पढ़ाया है। हाँ यस सर, ये हट गया है ना सर। तो निकाल दिए, नई किताब में हो गया ना Yes, sir. करेगा। हाँ हट गया। देखते हैं नई किताब में। देख लीजिए।